तो बुद्धि और विवेक में अंतर क्या है? हम लोगों के पास बुद्धि है, बुद्धि तो सबके पास है, जानवरों के पास भी बुद्धि होती है, तभी तो किसी की बाड़ी तोड़ करके खेती खा जाते हैं, फसल खराब कर देते हैं। बुद्धि उनके पास भी है, हर जीव जंतु के पास बुद्धि है, मनुष्य के पास भी बुद्धि है, लेकिन विवेक की कमजोरी है। जैसे हम लोगों के पास बुद्धि है, हम लोग पैसा कमा लाते हैं, पैसा को इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन विवेक नहीं है कि पैसे को कहां खर्च करना चाहिए, पैसे का उपयोग कहां करना चाहिए। बहुत से लोग हैं विवेक की कमी होने के कारण जब उनके पास पैसा आ जाता है तब कहां चले जाते हैं? ज्ञान की दुकान में। देखते होंगे शाम के समय लाइन लग जाती है, देखे होंगे आप लोग, लाइन लग जाती है कि नहीं लग जाती? तो विवेक की कमी होने के कारण, इसीलिए कहा गया है ना कि बिन सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग की मनुष्य के अंदर विवेक नहीं हो सकता। यहां पर विवेक शब्द का अर्थ स्वयं के प्रति लिया गया है। कोई व्यक्ति ये न सोचे कि महाराज हम केवल कथा सुनेंगे, अपने बच्चों को सत्संग सुनाएंगे तो क्या वो डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर बन जाएंगे? नहीं, यहां स्वयं के प्रति विवेक शब्द का अर्थ लिया गया है कि हम मानव हैं तो मानव की गुण क्या है, मानव के धर्म क्या है, मानव के कर्म क्या है। ऐसा ज्ञान हमें केवल सत्संग में जाने से मिलता है। सत्संग सुनने से ही हमें ज्ञान होता है कि हमारा वास्तविक कर्तव्य क्या है, हम क्या करने के लिए आए हैं इस दुनिया में और क्या कर रहे हैं। ऐसा ज्ञान तो हमें सत्संग में जाने से मिलता है। सत्संग सुनने से हमें जीवन जीने के तरीके मिलते हैं, हमें जीवन कैसे जीना चाहिए ये आज का समाज भूलता चला जा रहा है। सत्संग की कमी के कारण आज जो युवा वर्ग के लड़के हैं, लोग हैं, वो नशे मांस की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। आज देखते होंगे कि लगभग जितने युवा तैयार हो रहे हैं वो सब नशे की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। इसका केवल एक ही कारण है, सत्संग ना सुनना। सत्संग में जाने के लिए, सत्संग सुनने के लिए आज मनुष्य के पास समय नहीं है। इसीलिए आज के युवा विपरीत दिशा में बढ़ते चले जा रहे हैं। जीवन कैसे जीना चाहिए ये हमें पता ही नहीं है। एक जगह सत्संग चल रहा था तो एक व्यक्ति ने आकर पूछते हैं कि महाराज जी आप लोग कथा क्यों करते हैं? कथा क्यों करते हैं? मन में विचार किया कि बात तो सही है भाई, कथा क्यों की जाती है? कथा क्यों की जाती है इसका उत्तर तो संतों के पास, कथाकारों के पास, सत्संग कर्ताओं के पास तो होना चाहिए कि कथा क्यों की जाती है। विचार किया मन में। इसके बाद हमने उस व्यक्ति को पूछा, उस व्यक्ति से बोलिए माता भगवती माँ काली की जय हो। श्री सतगुरुदेव जी भगवान की जय हो।
तो बंधुओं, जब उस व्यक्ति ने पूछा कि आप लोग कथा क्यों करते हैं, तो हमने भी उससे प्रश्न कर दिया। उसके पास कपड़े की दुकान थी, हमें पता था, तो हमने कहा कि भाई आप दुकान क्यों खोलते हैं? तो उन्होंने बड़े गर्व के साथ कहा कि महाराज, हम लोग पैसा कमाने के लिए दुकान खोलते हैं। शायद उसके मन में ये भाव आया कि आप लोग भी कथा करते हैं पैसा कमाने के लिए, लेकिन हमने उसे मौका नहीं दिया, हमने उसे वक्त ही नहीं दिया। अगला प्रश्न कर दिया कि पैसा क्यों कमाते हैं, पैसा क्यों कमाते हैं? तब उस व्यक्ति ने कहा, महाराज विचित्र बात है, पैसा क्यों कमाते हैं? खाने के लिए पैसा कमाते हैं, आराम से रहने के लिए, खाने के लिए ही पैसा कमाते हैं। हम कहें खाते क्यों हैं? तो उस व्यक्ति ने कहा, महाराज आप तो प्रश्न पर प्रश्न करते चले जा रहे हैं। खाते क्यों हैं? जीने के लिए खाते हैं। हमने कहा, मेरे भाई, अब हमारा आखिरी प्रश्न है कि आप इस दुनिया में जीते क्यों हैं? आखिरी प्रश्न है कि इस दुनिया में जीते क्यों हैं? व्यक्ति निरुत्तर हो जाता है कि इस दुनिया में हम जीते क्यों हैं। शायद ये किसी के पास इस प्रश्न का उत्तर नहीं होगा कि हम लोग इस दुनिया में जीते क्यों हैं। क्या हम लोग इस दुनिया में खाने कमाने के लिए ही जीते हैं? क्या हम सब इस दुनिया में धन संपत्ति, दुकान, मकान बनाने के लिए जीते हैं? फिर किस लिए जीते हैं? इन प्रश्नों का उत्तर शायद किसी के पास नहीं होगा कि हम लोग जीते क्यों हैं। बंधुओं, जिस संपत्ति को समेटने के लिए हम लोग अपना पूरा जीवन लगा देते हैं, पूरा जीवन उसे दिन रात मेहनत करते हैं, दौड़ते रहते हैं संपत्ति को समेटने के लिए, वो संपत्ति हमारी नहीं है। हम लोग केवल चौकीदार हैं, चौकीदारी कर रहे हैं उस संपत्ति की। पहले उसी संपत्ति की, जिस संपत्ति की आज हम लोग चौकीदारी कर रहे हैं, हम लोग अपना कहते हैं कि ये हमारा है, ये दुकान हमारी है, ये मकान हमारा है, ये जमीन हमारी है। यही हाल पूर्व में बाप दादाओं का भी था। वो लोग भी उसी जमीन को कहते थे कि ये जमीन हमारी है, ये दुकान हमारा है, ये मकान हमारा है। पूरा जीवन अपना 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 करते रहे और अंत में सब सपना हो गया। एक सुई के नोक के बराबर भी ले जाने की सामर्थ्य उनके पास नहीं थी। जीवन भर चौकीदारी करते रहे। उसी तरह से हम लोग भी इस संपत्ति की चौकीदारी कर रहे हैं, चौकीदार हैं इस संपत्ति के। ये संपत्ति अपनी नहीं है। जिस तरह से एक फैक्ट्री होती है और फैक्ट्री का मालिक सिक्योरिटी गार्ड रख देता है, चौकीदार बना करके चौकीदारी करने के लिए सिक्योरिटी गार्ड खड़ा कर देता है कि तुम देख रेख करना। और जब मालिक चौकीदार को, सिक्योरिटी गार्ड को निकाल देता है कंपनी से, तो उस कंपनी से सिक्योरिटी गार्ड यानी चौकीदार एक वस्तु भी नहीं ले जा सकता। उसी तरह से ये संसार रूपी फैक्ट्री है और इस संसार रूपी फैक्ट्री का मालिक परमात्मा है, परम सत्ता है। हम लोग चौकीदार हैं। वो परमात्मा जब हम लोगों को धक्के मार करके निकालता है तो सब कुछ यही छूट जाता है। हम लोगों के साथ कुछ जाने वाला नहीं है। तो बंधुओं, बात चल रही थी कि उस व्यक्ति से हमने आखिरी प्रश्न किया कि भैया जीते क्यों हैं? तब व्यक्ति निरुत्तर हो जाता है, उसके पास कोई उत्तर नहीं रहता। तब हमने कहा कि मेरे भाई,
इस दुनिया में जीते क्यों हैं, ये हमें कथा बताती है, सत्संग बताता है। सत्संग में जाने से, सत्संग सुनने से हमें पता चलता है कि हम लोग इस दुनिया में क्यों आए हैं, क्यों जीते हैं इस दुनिया में, ये हमें सत्संग बताता है। कथा में जाने से, कथा सुनने से हमें ज्ञान मिलता है।